पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर एक्शन और सियासत जारी। संदेश खाली जारी। बीजेपी 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम को धमखाली में रोका गया। अग्निमित्रा पॉल भी है मौजूद। संदेश खाली हिंसा मामले में अब तक 17 से ज्यादा आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर और मेंबर अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश खाली मामले पर रिपोर्ट सौंपेंगे। संदेश खाली पर सुप्रीम कोर्ट पीआईएल दाखिल। बंगाल से बाहर जांच और सुनवाई की मांग। संदेश खाली प्रदर्शन में घायल बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को लेकर लोकसभा प्रिविलेज कमेटी ने भेजा समन। राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी भी तलब। संदेश खाली पर राज्यपाल की रिपोर्ट को टीएमसी ने किया खारिज। राज्यपाल की रिपोर्ट को बताया आधारहीन और फर्जी। टीएमसी ने राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा संदेश खाली में आरोपी टीएमसी नेता को बचा रही है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए अत्याचार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील पर जताई नाराजगी। कहा आपके प्रेशर से हम आदेश जारी नहीं कर देंगे। बीजेपी सांसद लॉकेट चार्ली ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की। कहा संदेश खाली में महिलाओं पर हुए पाशविक अत्याचार की नहीं हो सकती है माफी। এবং যারা এই ধরনের দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। टीएमसी के अंदरूनी कलह के चलते मिमी चक्रवर्ती ने दिया संसद से इस्तीफा। स्थानीय नेताओं पर दखलंदाजी का लगाया आरोप। लॉकेट चार्जी ने टीएमसी नेता मिमी चक्रवर्ती के सांसद पद से इस्तीफे पर सीएम ममता बनर्जी को ठहराया दोषी। कहा महिला मुख्यमंत्री के राज में पार्टी और प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बदतर है। महुआ मैत्रा को ईडी का समन। विदेशी मुद्रा लेन देन मामला है ये। टीएमसी नेता देव और मुकुल रॉय पर गिरी ईडी की गाज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी। आज बिहार से यूपी के लिए रवाना हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सासाराम में राहुल के साथ दिखे तेजस्वी यादव। तेजस्वी खुद ड्राइव कर रहे थे जीप। चंदौली में राहुल गांधी की जनसभा आज। शहीद स्मारक तक करेंगे पैदल मार्च। चंदौली में प्रियंका गांधी करेंगी राहुल गांधी की अगवानी। अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल भी राहुल गांधी की यात्रा में होंगी शामिल। एसपी से नाराजगी के बावजूद इंडिया गठबंधन में है मौजूद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जिस राज्य में राहुल गांधी के कदम पड़े वहां कांग्रेस का दिखा है अंत। न्याय यात्रा के दौरान सासाराम में राहुल गांधी ने किसानों के साथ की बातचीत। तेजस्वी यादव भी थे साथ। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बताया। झूठ के होलसेलर हैं वो, उत्पादक और डिस्ट्रीब्यूटर बताया। कहा न्यायिक एजेंसी को बनाया जा रहा हमारे खिलाफ हथियार। डरने वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी जी आए थे अभी किशनगंज, कटिहार होते हुए गए। उस दिन एक दिन हमारे पिताजी को बुला लिया गया ईडी ऑफिस। उसके अगले दिन हमको बुला लिया गया। पटना में नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी को लेकर बोले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। राजनीति में दरवाजा हमेशा खुला रहा है, जब आएंगे तो देखेंगे। अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या जेडीयू ने आरजेडी की उम्मीद को किया खारिज। कहा नीतीश अपनी मर्जी से आरजेडी को सत्ता से करते रहे बेदखल। अब आरजेडी के पास कभी नहीं आएगी सत्ता। राजनीति के ऐसे मानक स्थापित किए हैं कि जब मर्जी हुआ आपको सत्ता से बाहर करते रहे हैं, इसलिए अब सत्ता आपको नसीब नहीं होने वाला। चुनाव से ठीक पहले आईटी ट्राइब्यूनल से कांग्रेस को बड़ी राहत। कांग्रेस के खातों पर लगा फ्रीज हटा। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने दी जानकारी। पहले अजय माकन कांग्रेस के सभी खाते को फ्रीज होने का लगा चुके हैं आरोप। अजय माकन का आरोप इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस से मांगी है 210 करोड़ की रिकवरी। 2018-19 आईटी रिटर्न में देरी से जुड़ा है मामला। अजय माकन ने कहा था कांग्रेस के पास वेतन देने और बिजली बिल भरने तक के भी पैसे नहीं है। खाते फ्रीज करने को बताया लोकतंत्र की हत्या।
पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में हुए शामिल। राजस्थान को मिला डबल इंजन सरकार का लाभ, पीएम मोदी ने दी 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस का एजेंडा बताते हुए कहा, आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे ये उतने जोर से गले लगाते हैं। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा, राज्य को देंगे 9,750 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी रेवाड़ी एम्स की रखेंगे आधारशिला, 203 एकड़ जमीन पर बनकर होगा तैयार। गुरुग्राम को मिलेगी मेट्रो की सौगात, प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली में शामिल होंगे पीएम, सभा को करेंगे संबोधित। सीएम खट्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। उत्तराखंड में योगी सरकार की तर्ज पर धामी सरकार का अपराधियों पर एक्शन, उधम सिंह नगर में छात्रा पर हमला करने वाले का बुलडोजर से ढाया गया घर। किसान आंदोलन का चौथा दिन, सुबह गाजीपुर फ्लाईओवर पर लगा लंबा जाम। सुबह काम पर जाने वालों को हुई परेशानी, बैरिकेडिंग की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार रही सुस्त। दिल्ली नोएडा के चीला बॉर्डर पर ट्रैफिक का असर, रेंगती नजर आई गाड़ियां। ट्रैफिक जैम के बीच फंसी दिखी एम्बुलेंस, आम लोगों को भी हो रही है परेशानी। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन की वजह से पुलिस की तैनाती। किसानों की मांग के समर्थन में आज भारत बंद का ऐलान, दिल्ली समेत राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पंजाब में बंद का सबसे ज्यादा असर, बाकी हिस्सों में मिला जुला असर। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज भारत बंद, हरियाणा में दिखा भारत बंद का असर। केंद्र और प्रदेश के सरकारी विभागों के कर्मचारी, किसान, मजदूर देशव्यापी हड़ताल पर बैठे, बड़े आंदोलन की है तैयारी। सीटू की तरफ से बंद को समर्थन, कई जगहों पर प्रदर्शन।